हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 10th क्लास का एग्जाम दे चुके हैं। चाहे आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं या फिर सीबीएसई बोर्ड के छात्र हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान रखिएगा, आप साइंस स्ट्रीम में घुसना चाहते हैं तो साइंस स्ट्रीम में आने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या मेंटल रिक्वायरमेंट है, कितनी मेहनत लगने वाली है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है जेई से रिलेटेड, ये सब हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ये वीडियो आप अपने अभिभावक यानी पेरेंट्स को भी दिखा सकते हैं सो दैट कि आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिले। ये बच्चे अगर कोई भी 12th क्लास का या 11th क्लास का जो हमारे यहाँ जो बच्चा है अगर ये वीडियो देख रहा है तो अपने जो जूनियर्स हैं जो कि 10th क्लास के बाद केजीएस में आना चाहते हैं उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकता है। ये वीडियो काफी ऑनेस्ट रहने वाला है। हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिर आप साइंस स्ट्रीम लेना तो चाहते हैं लेकिन क्या आप इसके काबिल हैं या नहीं है, क्या आपका मेंटल टेम्परामेंट साइंस के प्रति है या नहीं है, और भी बहुत सारी बातें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, आपका जो 10th क्लास का एग्जाम हो चुका है या चल रहा है अभी, आप अगर साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, मेजर दो ऑप्शन होते हैं। पहला तो होता है आईआईटी जेईई की आप प्रिपरेशन करें या फिर दूसरा होता है नीट के लिए आप प्रिपेयर करें। तो हम लोग बात करेंगे आईआईटी के बारे में। आमतौर पे बच्चा जो है वो आईआईटी को तभी सिलेक्ट करता है जब उसका 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास में मैथ्स जो है काफी अच्छा होता है और उनके स्कूल के शिक्षक जो है वो कहते हैं कि आप जो है वो जेईई की तैयारी के लिए एप्ट हैं, सही हैं, आप जेईई की अगर तैयारी करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, 10th के बाद में जब आप 11th में इंस्टीट्यूट में आते हैं तो 10th क्लास में जिस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं उससे थोड़ा अपग्रेड हो जाता है 11th क्लास। थोड़ा नहीं, मैं कहूंगा काफी अपग्रेड हो जाता है। 10th क्लास में क्या है कि एक ही टॉपिक आपका काफी छोटा सा टॉपिक होता है और उसको करीब महीने भर, 15 दिन, 20 दिन तक पढ़ाया जाता है। एक ही टाइप के सवाल आपके बार बार आते हैं उसमें। लेकिन 11th क्लास में जब आप कदम रखते हैं तो हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं और उसके ऊपर 5-6 क्वेश्चन अलग अलग तरीके के करवाते हैं आपसे। सबसे पहली बात, अगर आप साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं तो आपका साइंस के प्रति टेम्परामेंट है या नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे? इसको चेक करने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि आपके दिमाग में ये सवाल उठता है कि आप अगर गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, सामने वाली गाड़ी किसी और स्पीड से चल रही है तो कितना समय लगेगा हमारे गाड़ी को अगले गाड़ी को ओवरटेक करने में? या फिर क्या आपके दिमाग में इस टाइप का सवाल आता है कि सूरज जो है वो सुबह में लाल दिखाई क्यों पड़ता है जबकि दोपहर में उसका कलर कुछ और होता है? या फिर आप घूमते हुए व्हील को देख करके ये सोचने की कोशिश करते हैं कि अगर व्हील अगर मान लीजिए कीचड़ में फंस जाए तो उसमें कीचड़ जो है किस तरफ उड़ेगा, या चारों व्हील से कीचड़ पीछे की तरफ उड़ेगा? अभी बहुत सारे टाइप के सवाल ऐसे होते हैं जो कि आपके साइंस एप्टीट्यूड को चेक करने के काम में आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप आईआईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको जो है मेहनत करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। मैं जो है वो ये नहीं कहना चाहूंगा कि हम अगर पढ़ाएंगे तो सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। ये बिल्कुल गुमराह करने वाली बात है। हम आपको पढ़ाएंगे, पुराने यहाँ के जितने भी शिक्षकगण हैं सब के सब 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस के हैं। तो काफी सारे बच्चों को हमने पढ़ाया है और ये पाया कि बच्चा जो है 10th क्लास में भले ही कुछ देर पढ़ करके और उसका जो है वो रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाता है और उसको ये लगता है कि वो आईआईटी की प्रिपरेशन कर सकता है। तो ये बात काफी गलत होगा। 11th और 12th में जो है वो आपको ज्यादा देर तक बैठ करके पढ़ना पड़ेगा। ये चेक कीजिए कि क्या आप 10th क्लास में या 10th क्लास के बाद लगातार कम से कम एक सीटिंग में 2.5 घंटे से 3 घंटे तक बैठकर पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। बात रही कोर्स की, तो कोर्स काफी इंटरेस्टिंग होता है, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होता है। तीनों जो सब्जेक्ट है, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तीनों काफी इंटरेस्टिंग है। कई सारी ऐसी बातें हर एक लेक्चर में आपको पता लगती है जो कि आमतौर पे आपने रील्स वगैरह में देखा होता है। रील्स वगैरह में आप इंस्टाग्राम के रील्स देख लें या फेसबुक के रील्स देख लें, क्योंकि बच्चा जो आजकल उससे काफी जुड़ा रहता है। तो रील्स देख करके बच्चा कई बार अपने आप से सवाल पूछता है कि क्या ये रील में जो दिखाया जा रहा है साइंस से रिलेटेड जो भी रील्स है, क्या उसके बारे में उसको जानकारी है या नहीं है? और कई बार वो पाता है कि उसे साइंस की जानकारी इसके बारे में नहीं है, लेकिन वो इंटरेस्टेड है जानने में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने में तो आप सभी लोगों का स्वागत रहेगा आईआईटी के प्रिपरेशन के जर्नी में। और ये जो वीडियो है ये उन बच्चों तक जाना चाहिए जो 2028 में, यानी कि अभी जो 2026 चल रहा है, अभी आप 10th क्लास का एग्जाम दे चुके हैं या दे रहे हैं। 2028 में यानी कि लगातार 2 साल की प्रिपरेशन आपको करनी है। केजीएस में हमारे यहाँ पे जो 11th क्लास का जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो कि 2 ईयर लॉन्ग कोर्स चलेगा, यानी कि सभी जगहों पे ऐसा ही होता है। 11th और 12th हम आपको पढ़ाते हैं
और यहाँ पे आपको 2 साल की फी एक साथ नहीं ली जाती है, सिर्फ 1 साल की फी लेते हैं हम लोग, जो कि करीब 35,000 के आसपास है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड नहीं है, बाकी सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं। तो 1 साल का फी आपका 35,000 रहने वाला है, जो कि बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उससे काफी कम है, और इस वादे के साथ है कि बाकी इंस्टीट्यूट से ज्यादा बेहतर आपको यहाँ पे टीचर जरूर से जरूर मिलेंगे। हमारा सिलेक्शन जो है वो ये इस बात को दिखाता है। ध्यान रखिएगा, पटना अगर आप आ रहे हैं तो पटना में आपको 2 सेंटर्स मिलेंगे, एक है बोरिंग रोड पे और एक है मुसल्लमपुर हाट में। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में एक सेंटर है, वहां पे आप जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। जहां से भी आपका घर नजदीक पड़े, जहां पे भी आपको सहूलियत हो, वहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान रखेंगे, जैसे ही कोर्स स्टार्ट होगा अप्रैल 9 से, 9 ऑफ अप्रैल, ध्यान रखिएगा डेट जो है वो मत भूलिएगा, 9 अप्रैल से आपका जो कोर्स स्टार्ट होगा, ये कोर्स स्टार्ट होकर के दिसंबर लास्ट तक आपका 11th क्लास का कोर्स जो चलता रहेगा। इसमें हम आपको रिवीजन भी करवाएंगे लास्ट में। और ये ध्यान रहे कि पहले एडमिशन लेने के आपके फायदे ये हैं कि आपको कोर्स जो है काफी स्लो चलेगा, बाकी इंस्टीट्यूट्स की तरह नहीं कि भगा भगा करके पढ़ा रहे हैं। बाकी इंस्टीट्यूट से आप कंपेयर कर सकते हैं, वहां पे जितने भी लेक्चर नंबर्स होते हैं यहाँ पे उससे ज्यादा लेक्चर लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्लासरूम में काफी सारे सवाल करवाते हैं, काफी सारा होमवर्क डिस्कशन होता है, डीपीपी डिस्कशन होता है, आपको मॉड्यूल दिया जाता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं। तो आपको 0 से लेकर के IIT लेवल तक पहुंचाने की हम लोग कोशिश करते हैं। ध्यान बस इतना रहे कि आपको क्लासेस मिस बिल्कुल भी नहीं करनी है, इस बात को आप गांठ बांध करके रख लीजिए। अगर आप क्लासेस मिस करते हैं तो आप बहुत पछताएंगे इसमें। तो ये ध्यान रहे कि क्लासेस बिल्कुल ईमानदारी से आपको करनी है, और साथ साथ जो भी होमवर्क क्लास में दिया जाता है उस होमवर्क को अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं, क्वेश्चन पूरा बनने की जरूरत नहीं है। जैसे 10th क्लास में ऐसा होता था कि आपको मान लीजिए 20 सवाल अगर होमवर्क में दिए गए हैं तो 18 सवाल 19 सवाल बन जाते हैं आमतौर पे। वैसा यहां पे बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि यहां पे आपको 10 सवाल दिए जाएं और उसमें से 5 या 6 ही आपसे बने और 4 आपका डाउट रह जाए। तो हम लोग क्लास में जो है वो 4 नहीं बल्कि 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पे डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे करके अप्रोच बिल्डअप होगा और करीब 3 से 4 महीने में आपको समझ में आने लगेगा कि सवाल को पढ़ना कैसे है और उसका साइंटिफिक अप्रोच या फिर जो भी फॉर्मूला है उसको कैसे लगाना है, किस तरीके से उसके बारे में सोचना है। बात रही बिहार बोर्ड के बच्चों की। बिहार बोर्ड के बच्चे अक्सर पूछा करते हैं कि सर हमने जो है वो 10th क्लास तक हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है, तो क्या हम लोग यहां पर आकर के पढ़ सकते हैं। तो ध्यान रहे KGS में जो अपना मीडियम होता है पढ़ाने का, वो होता है बाइलिंगुअल, मतलब क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में दिखाई देंगे, हम लोग उसे एक्सप्लेन करेंगे पहले जिस लैंग्वेज में मैं अभी बात कर रहा हूं हिंदी में, और फिर आपको जो है वो सिंपल कैलकुलेशन करना है। तो बच्चे के दिमाग में ये होता है कि क्या हम लोग क्वेश्चन पढ़ के उसका मतलब अच्छे तरीके से समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। तो लेट्स बी ऑनेस्ट, स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत जो है वो इसमें आती है बिहार बोर्ड के बच्चों को स्पेशली। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी जो 11th क्लास से 12th क्लास का बैच कन्वर्ट हुआ है हमारे यहाँ, मतलब जिन बच्चों को हमने पिछले साल पढ़ाया है उस बैच में आप आओगे तो मैं मिला भी दूंगा उस बच्चे से। वो बच्चा बिहार बोर्ड का स्टार्टिंग में जो है वो उसको लैंग्वेज में बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, लेकिन अभी वो लास्ट के 5 टेस्ट में टॉपर है वो बच्ची, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज जो है बैरियर कभी भी नहीं है, ये बात ध्यान में रखें। बाइलिंगुअल कोर्स क्यों रखा गया, क्यों सिर्फ हिंदी मीडियम में ही नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचेंगे तो वहां पे आपकी जो बुक्स होती हैं वो इंग्लिश में ही होती हैं। इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बहुत गाढ़ा लैंग्वेज नहीं होता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज होता है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आपको 2 साल में प्रिपेयर कर देंगे सो दैट कि आप अगर कॉलेज पहुंचते हैं तो कॉलेज में भी तो भाई एग्जाम देना ही है। तो अगर आप हिंदी मीडियम में ही पढ़ते रह गए तो कॉलेज में बहुत सारी दिक्कतें आप फेस कर सकते हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं, हिंदी के अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन जो बात फैक्ट है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा बेटा, जिन बच्चों को साइंस में स्ट्रीम मतलब साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करना है और उसमें जेई की तैयारी करनी है, ये 3 सब्जेक्ट आपके रहेंगे और बाकी आपके बोर्ड के जो पेपर्स होते हैं वो तो पेपर आपको देने ही है, वो तो 12th के बाद होगा, 12th पूरा कंप्लीट होने के बाद होगा। अब बात करते हैं पेरेंट्स से। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं बच्चों, तो आप ये जो इसके बाद वाला जो पार्ट है वो अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हैं, आप खुद भी सुन सकते हैं। पेरेंट्स, आप लोगों से जो है वो ये आशा करता हूं कि आप लोग जब अपने बच्चे को यहाँ पे साइंस स्ट्रीम में डालने की कोशिश कर रहे हैं या करना चाहते हैं,
तो एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जिस तरीके से 10th क्लास में टेस्ट के रिजल्ट्स आते हैं उस तरीके से 11th क्लास में नहीं आ सकते हैं स्टार्टिंग में। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। स्लोली जो है बच्चा धीरे धीरे करके जो है टेस्ट में नंबर अच्छा करता जाता है। और ये भी बात ध्यान रहे कि IIT में बहुत अच्छा रैंक लाने के लिए 100% जो है वो आपको क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं। पर सब्जेक्ट आपके मेंस में अगर बात करें तो 25 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि 75 टोटल क्वेश्चन हो गए। 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि टोटल मार्क्स आपका रहेगा 300। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है क्योंकि इसमें बबल भरना होता है, OMR फिलअप करना होता है। तो 10th क्लास में जिस तरीके से बच्चों के नंबर 90-95% आ जाते हैं, उस तरीके से IIT JEE की प्रिपरेशन के दौरान बच्चों के नंबर इतने ज्यादा नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ पे सवाल काफी टफ होते हैं। टफ होने से मतलब ये नहीं है कि वो बनेगा नहीं, बनेगा बिल्कुल, लेकिन उसमें थोड़ा समय देना पड़ेगा क्योंकि आप 10th क्लास के मेंटालिटी से 11th क्लास के मेंटालिटी पे स्विच कर रहे हैं। तो पेरेंट्स के साथ मैं बस यही कहना चाहूंगा कि बच्चों के साथ बहुत पेशेंस, बहुत ही आराम से धैर्यपूर्वक बात करें। आप जब भी आप यहाँ पे एडमिशन करवा दें या कहीं पे भी एडमिशन करवा दें, तो जब बच्चा 11th 12th क्लास का प्रिपरेशन कर रहा है तो वो अंडर प्रेशर है काफी। तो आप लोगों से यही आशा रखता हूं कि आप अपने बच्चों से बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे, उसे ज्यादा प्रेशराइज नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट में आता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल हमारी बनती है कि किस तरीके से उसका ग्रोथ आपको दिखाई दे। स्टार्टिंग के 2-3 टेस्ट में जो है बच्चा पहले समझने की ये कोशिश करता है कि 3 घंटे के समय में 75 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं। धीरे धीरे करके उससे समझ आता है कि कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा सब्जेक्ट बाद में अटेम्प्ट करना है। इसमें हम उनके साथ बिल्कुल रहते हैं, 1-on-1 भी इंटरेक्शन होता है आफ्टर टेस्ट। कई सारे बच्चे अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स भी लेकर के आते हैं, हम उनसे बातें करते हैं। तो धीरे धीरे ये चीजें होती हैं। जैसे अप्रैल में मान लीजिए आपका कोर्स जो है वो स्टार्ट होगा, तो पहला जो टेस्ट है वो करीब 30-40 दिन के बाद होगा, लेकिन उसके बाद रेगुलरली 21 दिन यानी कि 3 हफ्ते के गैप पे टेस्ट जो वो होता रहेगा। और आप टेस्ट का जो स्कोर है वो आपको किसी भी तरीके से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, चाहे वो टेक्स्ट के माध्यम से या अनाउंसमेंट के माध्यम से। ऐप है हमारा एक, उस पर आपको अनाउंसमेंट के जरिए या फिर रिजल्ट जो है वो शेयर किया जाता है। तो रिजल्ट देख करके पेरेंट को जो है वो तुरंत में ऐसा आग बबूला नहीं हो जाना है कि अरे मेरा बच्चा जो है वो 10th क्लास में तो इतना परसेंटेज ला रहा था, तो अचानक से ये परसेंटेज गिर कैसे गया। क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चूंकि आपको हो सकता है कि इसके बारे में जानकारी ना हो। अगर जानकारी है तो वेल एंड गुड, अगर जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर JEE मेंस में अगर आप 60 to 70% स्कोर करते हैं तो ही आपका बहुत अच्छा सिलेक्शन हो जाता है, बहुत अच्छे कॉलेज में आप जा सकते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि स्टार्टिंग में ही 70% जो बच्चा नंबर ले आएगा। स्टार्टिंग में हो सकता है कि 30% से स्टार्ट करे, फिर 40% हो, फिर 50%, फिर 60%, फिर 75%, फिर 80% तक भी जाएगा। और अगर बहुत अच्छा कर रहा है तो 90, 95, 100% तक भी जाता है। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें हमें पेशेंस रखना होता है। स्टार्टिंग में ही बच्चा अचानक से बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर पाता है इसमें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये ध्यान रहे आपको। बात रही 2 साल का प्रिपरेशन जो यहाँ पे चलेगा, इसमें हमारी जो क्लासेस होती हैं वो 1.5 घंटे के आसपास की होती हैं। बीच में जो है वो 10 से 12 मिनट का ब्रेक होता है। इसमें जो है बच्चा थोड़ा कूल डाउन हो जाता है एंड देन फिर दूसरे जो टीचर्स हैं वो आकर के क्लास स्टार्ट करते हैं। और 9th अप्रैल से जब ये कोर्स स्टार्ट होगा तो उसमें स्टार्टिंग में जो है वो आपको ओरिएंटेशन की क्लासेस होती हैं। उसमें पेरेंट्स लोग भी बिल्कुल आ सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं। अगर कुछ अलग क्वेरी है आपका तो वो भी आकर के आप पूछ सकते हैं। ध्यान रखेंगे, हम बस आप लोगों का भला चाहते हैं, पूरी KGS टीम आपका भला चाहती है। हम ये बिल्कुल भी नहीं आपसे वादा कर रहे हैं कि बस यहाँ पे एडमिशन ले लो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। हम आपको पढ़ाएंगे, आपको मेहनत करना पड़ेगा, वो मेहनत तो हम आपसे करवा लेंगे, लेकिन ये ध्यान रहे कि आपका टेम्परामेंट साइंस के प्रति पॉजिटिव होना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है। IIT जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब एक कोर्स माना जाता है, और बीटेक वगैरह इसमें आप करके और बहुत ही आसानी से जो है नौकरी वगैरह ले सकते हैं। बहुत कम समय में इसमें जो है बच्चा प्लेस्ड हो जाता है और होता ही रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं, ऑलमोस्ट सभी टीचर्स जो है वो NIT से IIT से है। तो हमारे पास पुराना एक्सपीरियंस है कॉलेज का, किस तरीके से बच्चों को पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ये सभी चीजें आपके साथ लगातार शेयर की जाएंगी। बच्चों को भी ये फील होगा। अगर आप आना चाहें तो यहाँ पे अभी ऑनगोइंग जो बैचेस हैं उसमें आकर के कोई भी बच्चे से पूछ सकते हैं आप आकर के। मैं पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ, किसी भी बच्चे से आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से पढ़ाई चलती है, क्या आप
टीचर जो पढ़ाते हैं वो आपको समझ आता है नहीं आता है, टेस्ट समय पे होता है नहीं होता है, ये सभी चीजें बिल्कुल टाइमली आपका जो है चलता रहता है। जब आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो आपको बैग के साथ साथ जो है वो मॉड्यूल यहाँ पे जो बुक होता है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। छाता नहीं दिया जाता है, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि खान सर का बिलीव है कि हम फीचर्स में नहीं टीचर्स में बिलीव करते हैं, और साथ साथ अब फीचर्स भी कई सारे ऐड कर दिए गए हैं। क्लासरूम में जो है बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल रहता है, लाइट माहौल रहता है, बच्चे को मन लगता है यहाँ पढ़ाई करने में, जैसा कि पुराने बच्चों से आप बात करके आप पता कर सकते हैं। तो स्वागत रहेगा आप सभी लोगों का। 9 अप्रैल से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इसमें मैं बस आशा ये करता हूं कि आप लेट नहीं होंगे, क्योंकि जितना आप लेट होते जाएंगे उतना आपका बैकलॉग क्रिएट होगा और वो फालतू का टेंशन क्रिएट करता है आपके माइंड में। अगर आपको कोर्स में एडमिशन लेना ही है तो आप बिल्कुल समय पे एडमिशन लीजिए, क्योंकि महीने भर बाद भी एडमिशन लेंगे, 15 दिन बाद भी एडमिशन लेंगे तो फी तो उतना ही लगना है, तो फिर लेट क्यों डिसाइड करना। जब टाइमली सारा चीजें स्टार्ट होंगी तो बच्चा जो है बिल्कुल आसानी से इसमें घुल मिल जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से उसका कोर्स चलता रहेगा। तो इसमें आप लेट मत होइएगा। पेरेंट्स से यही अनुरोध है कि अपने बच्चे का अगर एडमिशन आप करवा रहे हैं तो बिल्कुल टाइमली ये सारी चीजें आप कर लें। अभी अप्रैल में काफी समय है, सोच विचार कर लें कि पटना में जो है वो अगर एडमिशन लेना है तो कहाँ एडमिशन लेना है, या प्रयागराज में एडमिशन लेना है तो कहाँ एडमिशन लेना है। रही बात खान सर की, तो खान सर जो है वो बच्चों से लगातार आकर के मिलते रहते हैं, उन्हें मोटिवेट करते रहते हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत रहेगा। 9 अप्रैल को मिलते हैं ओरिएंटेशन के क्लास में, और उसके बाद जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आशा ये करता हूं कि आप ईमानदारी के साथ कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और अपने सिलेक्शन को गारंटेड करेंगे। धन्यवाद।